वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हाय, आई एम सौरभ। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट को देख चुके हैं, जैसे कि उसमें से एक लाइट चैप्टर है, उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी है। अब एसिड बेस एंड साल्ट के भी वीडियो डालने शुरू हो गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी वीडियो डालना शुरू हो गया है। अब हम लोग मैथ्स का भी कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग हो रहा है हमारा ट्रायंगल चैप्टर से, जिसमें कि सबसे पहले ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले उसका बेसिक जान लेते हैं। क्या है सिमिलर फिगर? सिमिलर फिगर होता क्या है? जैसे कि आप सोचिए, दो बॉल है, एक फुटबॉल और एक हमारा टेनिस बॉल है और एक फिर हमारा पोलो का बॉल हो जाता है या फिर टेबल टेनिस का बॉल हो जाता है। सारा शेप क्या होता है? सारा का एक जैसा होता है, लेकिन उसका साइज क्या होता है? सारा डिफर होते रहता है। साइज उसका क्या होता रहता है? डिफर होते रहता है, लेकिन शेप क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसा कि एक फिगर में बता के देता हूं, फुटबॉल बड़ा सा होता है, ठीक है, हमारा टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल छोटा और पोलो बॉल और छोटा। तो क्या है तीनों में? तीनों का शेप एक जैसा है, लेकिन साइज क्या हो रहा है? हमारा डिफर कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो स्क्वायर के बारे में वो भी देख लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तीनों क्या है? तीनों स्क्वायर है, मगर तीनों का क्या हो रहा है? शेप एक जैसा है, लेकिन साइज क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है। समझ में आ गया होगा सिमिलर फिगर क्या होता है। अब उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है सिमिलर फिगर का डेफिनेशन? टू फिगर दैट हैव सेम शेप आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन टू फिगर्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जैसे कि यहां दो फिगर बोल रहा है कि वो सेम शेप का है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिमिलर हो जाएगा। और when two figures are similar, और जब भी दो फिगर सिमिलर होते हैं तब उसका जो रेशियो होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि यहां पर देखें, ये अगर 2 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, तो स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा? सारा का सारा 2 सेंटीमीटर होगा और ये सारा का सारा 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सारा का सारा जो 2 सेंटीमीटर, ये सारा का सारा 1 सेंटीमीटर है, तो दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड, दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड, तो क्या आएगा? सब जगह 2 आ जाएगा, तो 2/2। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और अच्छे से। ये A B C D E F G H, ठीक है। तो क्या करते हैं? EF अपॉन AB इज इक्वल टू FG अपॉन BC इज इक्वल टू GH अपॉन DC इज इक्वल टू EH अपॉन AD, ठीक है। तो यहां क्या होगा? EF की जगह पर 1 सेंटीमीटर, AB की जगह पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा। यहां पर FG अपॉन BC 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो गया? सारे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो रहे हैं? रेशियो इक्वल हो रहा है। समझ में आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। दो पॉलीगन बोल रहा है कि सिमिलर होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अभी जैसे मैंने किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां है, दो फिगर है, हेलो, हाँ हाँ, तो यहां अब हम लोग देख लेते हैं, दो फिगर से एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ये दोनों फिगर क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है, सॉरी ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के क्या होते हैं? सारे एंगल 90 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे बताना है कि प्रूफ कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है? ये इसका जो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा 90 90,
इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा, ये भी 90 90, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा, ये दोनों 90 है और ये भी 90 है। मतलब क्या हो गया, एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया हमारा सिमिलरिटी का। अब दूसरा चेक करते हैं कि इसका साइड का जो रेशियो है, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है जो इक्वल है या नहीं है। तो स्क्वायर के बारे में, तो सपोज ये 2 सेंटीमीटर, तो ये सारा 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो सारा 1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसका रेशियो निकालते हैं साइड का। तो अभी मैंने निकाल के बताया था EF अपॉन AB इज इक्वल टू FG अपॉन BC इज इक्वल टू HG अपॉन DC इज इक्वल टू HE अपॉन AD। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या पता चल रहा है, EF 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, AB 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, रेशियो सबका इक्वल हो गया। जब सारे का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ये भी फुलफिल कर जाएगा क्राइटेरिया, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, या प्रोपोर्शनल। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, फिगर दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, मेरा सिमिलर हो जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जहां पर आपका सिमिलरिटी नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी फिगर ले लेते हैं रैंडम सा, इस तरीके से, यहां पर कुछ भी एंगल दे दो, 45 45, ये 110, ये कर देते हैं अगेन 45, ठीक है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल का रूल फॉलो कर गया, सारे एंगल का सम 360 हो गया। ठीक, अब यहां पर कुछ कर देते हैं 30, ये भी 30, ये 100, ये 100। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था क्राइटेरिया हमारा, चारों एंगल को देखना था। 4 एंगल जो होते हैं सारे इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होने चाहिए। यहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग है, क्या इक्वल है, नहीं है। चलिए इसका कोई और कॉरस्पॉन्डिंग अगर लेते हैं, नहीं इक्वल है। अगर इसको कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलेंगे, ये भी इक्वल नहीं है। अगर इसको कॉरस्पॉन्डिंग लेके चल रहे हैं, ये भी नहीं इक्वल हो रहा है। मतलब एक नहीं हो रहा, डेफिनेटली एक सारा नहीं होने वाला। तो क्या ये सिमिलर हो पाएगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल के बेसिस पर है। अब एक साइड के बेसिस पे देख लेते हैं जहां भी सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, इसका 2 सेंटीमीटर सारा है, एक स्क्वायर है जिसका 2 सेंटीमीटर हो रहा है, और एक रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं, इसका भी सारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है, दोनों में एंगल जो हो रहा है हमारा 90 डिग्री है दोनों का, तो क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो सोचो, इतना ये साइड अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो 2/3, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो 2/2, ठीक है, 2/2, तो 2/3 और यहां 2/2 इक्वल होगा 2/3, 2/2 इक्वल है या नहीं है, नहीं हो रहा है इक्वल। तो क्या हो रहा है, ये सिमिलर है या नहीं है, तो यहां पर भी सिमिलर नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है उसके ओर चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है सारा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो रहा है, ऑल सर्किल्स आर क्या होता है, ऑप्शन कंग्रुएंट एंड सिमिलर। तो सोचो सर्किल कैसा होता है, इस तरीके का, तो ये हमारा कंग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट पता चल रहा है ना क्या होता है, एक जैसा, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अगर सर्किल है और ये सर्किल, क्या कंग्रुएंट हो सकता है, तो कैसे बताएंगे, अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां आप लोगों को देखने में लग रहा है ऐसा क्या कि कॉन्ग्रुएंट है, ये छोटा है और ये बड़ा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करते हैं, उसे ही कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो यहां पर कवर नहीं करने वाला है।
ठीक है, अगर ये उसके ऊपर रख देंगे तो पूरी तौर पर कवर नहीं करने वाला, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होने वाला, तो क्या हो जाएगा, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, क्या होगा, फिर से स्क्वायर का आप चेक कर लेते हैं, ये एक स्क्वायर है और ये एक छोटा सा स्क्वायर है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा, फिर से यही केस है, सिमिलर ही होने वाला है। समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर आए, अपना डाउट वहां पर पुट करें, हम लोग उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल ब्लैंक ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। ठीक है, तो बना करके दिखाता हूं मैं। ये मेरा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके दो साइड इक्वल होते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं और उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो कौन सा दो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा, तो सोचो, इक्विलेटरल कैसा भी रहेगा हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, क्योंकि हर एंगल उसका 60 डिग्री ही होता है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उसका रेशियो जो होता है हमेशा सेम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ब्लैंक एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होता है सिमिलर, जब हमेशा इक्वल होता है। मेरा डेफिनेशन अगर याद होगा सिमिलैरिटी का तो ये मिल जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला जो सेकंड में नीचे में था अगर उसको देखें तो ये मिल जाएगा। तो एंगल सारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो एग्जांपल बताना है पेयर ऑफ सिमिलर फिगर का, सिमिलर फिगर का। तो कैसा होगा, एक स्क्वायर बना लेते हैं और ये भी एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं और एक यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। दोनों क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, अब एक इसका सेकंड पार्ट कर रहा है नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर कब होता है, नॉन सिमिलर, तो सोचो अगर एक ट्रायंगल को एक सर्कल से सिमिलरिटी अगर मिलाएंगे, मिलेगा नहीं मिलने वाला, तो ये क्या होगा, नॉन सिमिलर। एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल से मिलाएंगे, मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, नॉन सिमिलर। फोकस बंद हो गया क्यों, हो गया, चल रहा है, एडिट कर देगा ना, तो पूछ लेता। अब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो ठीक है, मैं फिगर बना लेता हूं। ये बताना है कि जो यहां फिगर है वो सिमिलर है या नहीं है। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या कर रहा है, कैसा है फिगर। एक यहां एक रोम्बस है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का एक रोम्बस है, और यहां एक रेक्टेंगल है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक रोम्बस है और एक रेक्टेंगल है, तो क्या ये दोनों फिगर सिमिलर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों फिगर सिमिलर होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले एंगल चेक करते हैं। दो क्राइटेरिया हम लोगों को फुलफिल कराना था। एक तो पहला उसका एंगल सारा सेम होना चाहिए, सारा इक्वल होना चाहिए। तो क्या यहां ये एंगल हम लोगों को पता है, नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, लेकिन ये तो कह सकते हैं ये 90 डिग्री नहीं है, ये भी हमारा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, यहां पर ये 90 डिग्री है, तो सिमिलरिटी का तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, ये फेल कर रहा है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ये शायद पास हो जाए। तो 1.5/3 इज इक्वल टू 1.5/3 इज इक्वल टू 1.5/3 इज इक्वल टू 1.5/3। ठीक है, 1.5/3 में क्या लिख रहा हूं ये सोचो। तो ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, ठीक है, ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, और ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड। ये है, इसको अगर हम लोग काटेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये रेशियो फुलफिल किया, रेशियो तो फुलफिल कर रहा है हमारा, लेकिन एंगल हमारा क्या हो रहा था, फुलफिल नहीं कर रहा था, जिसके कारण हम कह सकते हैं
यहां पर ये जो फिगर है दोनों सिमिलर नहीं है। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका सब पहला एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के रिगार्डिंग थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे और उसका पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे टेलीग्राम पर आकर के अपना क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं और प्लीज शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन आप लोगों से मिलता है। और हाँ, प्लीज हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन और आपका शेयर से हम लोगों को काफी मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और भी। थैंक यू।